बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मैं आज आपके लिए जो स्पेशल सी रेसिपी लेकर आई हूँ वो है विंटर स्पेशल में हमारी चिकन एंड वेज की ये सूप। बहुत ज़बरदस्त सा ये सूप बनता है, आपने इसमें ट्राई ज़रूर करना है इसको, और इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैं बना रही हूँ। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। और वीडियो एंड तक देखनी है, बिना स्किप किए, कोई चीज़ आपने मिस नहीं करनी है अगर आपको ऐसा ही ज़बरदस्त सा सूप घर में बनाना है तो। क्योंकि जब आप ये एक बार घर में बनाएंगे ना तो आप बाहर से जाके पीना भूल जाएंगे, आप पूरे विंटर इसको घर में ही बनाएंगे। तो हमने ये चिकन का चेस्ट का हाफ चेस्ट पीस ले लिया है। अब इसको हम पतीले में डाल देंगे और इसके अंदर डालेंगे 4 लहसुन के साबुत जवे, हरी प्याज का आगे वाला हिस्सा ले लिया हमने, और ये 2 गाजर के पीस ले लिए हैं। एक गाजर को 2 पीसों में कट कर लिया था और एक बंद गोभी का पत्ता लिया है ताकि अच्छे से इनका टेस्ट भी स्टॉक में आए। अब इसके अंदर डाल देंगे पानी। पानी तकरीबन हमने इतना डालना है कि जितना हमें यह सूप चाहिए उसके हिसाब से आप इसके अंदर पानी डाल दें, क्योंकि पक के ये कम भी होगा और चिकन जो है हमारी अच्छे से डूब जाए। अब इसके अंदर आधा चाय का चम्मच इसके अंदर हमने काली मिर्चें डाल दी हैं साबुत, और एक तेज़पात डाला है, और इसके अंदर डाल देंगे नमक। मिक्स करेंगे और इसको हम पकने के लिए रख देंगे। अभी थोड़ा सा हम इसको कवर करके रखेंगे, हाफ़ कवर हम करेंगे ताकि जब तक बॉयल नहीं आ जाता। जब बॉयल आ जाए तो हम इसको फुल कवर करके मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए रख देंगे। और यहाँ हम कढ़ाई लिए, हमने कढ़ाई में डाल दिया है 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल। इसके अंदर गार्लिक चॉप किया हुआ जिंजर और चॉप की हुई हरी मिर्चें ले ली हैं। ये हमने हरी मिर्चें 3 से 4 और बाकी गार्लिक और जिंजर 1-1 टेबल स्पून ले लिया। उसको हमने हल्का सा करना है फ्राई, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस इतना करना है हमने कि इसकी अच्छे से खुशबू उठना शुरू हो जाए, ऑयल के अंदर इसका जायका जो है ना वो निकल कर आ जाए। कलर हमने नहीं देना है। चिकन ले लिए मैंने 250 ग्राम, इस तरीके से पतले पतले से लंबे लंबे से पीस इसके कट कर लिए थे। ये हमने इसके अंदर डालनी है और इसको भी हमने अब अच्छे से भूनना है ताकि इसकी स्मेल भी दूर हो जाए और चिकन का कलर चेंज हो जाए, जब तक हमने इसको पकाना है। तो बस कंटिन्यू चमचा चलाते जाएं, इसको अलट पलट करते जाएं ताकि चिकन के जो पीसेस हैं ना अच्छी तरीके से सब जगह से सिक जाएं, अच्छे से पक जाएंगे। तो इतनी देर तक ये हम इसको चमचा चलाते जाएं, कम से कम 2 से 3 मिनट लगेंगे हमें। और ये देखें चिकन हमारी बिल्कुल, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, ज़बरदस्त लग रहा है। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे गाजर ले ली थी मैंने 2, और बंद गोभी का 1 पीस ले लिया था, तकरीबन आधा कप के करीब है ये, और इसको हमने इस तरीके से कट किया, जुलियन कट कर लिया था, और ये डाल दिया हमने इसको। और अब इसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। और यहाँ हमारा स्टॉक भी तैयार हो गया है। तो अब हमने इसको जो है ना एक बाउल में ट्रांसफ़र करना है। इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं सारी जो है ना वो निकाल देनी है, रिमूव कर देंगे उसको हम इसमें से। और चिकन को हम किसी और इस्तेमाल में भी ले सकते हैं। और अब इसको हम डाल देंगे इस चिकन के अंदर सारे स्टॉक को, ताकि ये हमारे अच्छे से यह सूप जो है हमारा तैयार हो जाए। आप चाहें तो इसके अंदर चिकन क्यूब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर जो घर का बना हुआ स्टॉक इसमें डाल देना तो उससे एक अलग ही टेस्ट आता है। तो अब इसको बॉयल होने के लिए रखेंगे और साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे आधा खाने का चम्मच वाइट पेपर, 1 चाय का चम्मच इसके अंदर ब्लैक पेपर, और डालेंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक हमने यखनी में भी डाला तो देख के डालेंगे। 3 खाने के चम्मच हमने इसके अंदर सिरका डाला है, 3 खाने का चम्मच ही इसके अंदर हम चिली सॉस डालेंगे, और 2 खाने का चम्मच हम इसके अंदर सोया सॉस डालेंगे। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद हमने चमचा चलाना है, अच्छे से इसको मिक्स करना है। इसको पकने के लिए हम रख देंगे अच्छे से कि ये बॉयल आ जाए इसके अंदर, अच्छी तरीके से ये पक जाए, मिक्स हो जाए सारी चीज़ें, इनका टेस्ट जो है अच्छे से यखनी इसके अंदर आ जाए। अब एक प्याली में हमने चॉप किया हुआ लहसुन लिया है 1 खाने का चम्मच, और इसके अंदर डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें खाने का चम्मच, थोड़ा सा नमक डालेंगे इसके अंदर, तकरीबन 1 चाय का चम्मच, और आधा खाने का चम्मच हमने इसके अंदर वाइट तेल जो होते हैं वो डाल दिया। और अब इसके अंदर गर्म तेल डालेंगे ताकि हमारा ये चिली ऑयल है ना ये तैयार हो जाए। और ये इसके अंदर जब डालते हैं ना या सूप के अंदर, तो बस सूप के अंदर एक जान आ जाती है। तो तेल आपका गर्म होना चाहिए, जिसमें हमारे ये जो लहसुन भी अच्छे से हो जाता है। तो ये मैंने कॉर्न ले लिए हैं मैंने, और लिए हैं शिमला मिर्च थोड़ी थोड़ी सी, ये मैंने इसके अंदर डाल दिए, और साथ ही इसके अंदर 1 नींबू का रस डालूंगी अच्छे से खटास के लिए। तो ये, और जो आप ये डालते हैं ना नींबू, एक अलग ही टेस्ट दे देता है इसके अंदर। अब इसको हमने कुछ ज़्यादा कुक नहीं करना है, तो फ़ौरन ही हम इसके अंदर 3 खाने के चम्मच
हमने कॉर्नफ्लोर ले लिया है, उसके अंदर डालेंगे पानी, उसको अच्छा से एक पेस्ट तैयार करके उसको इसके अंदर डालना है और इसको हमने अच्छे से घोल तैयार कर लेना है। इसके अंदर कोई गुठली ना बने और इसके बाद हमने अच्छी तरीके से इसको घोलने के बाद हमने इसको डालना है सूप के अंदर और चमचा चलाते जाएं ताकि ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके डालें और इसको चमचा चलाते जाएं। जितना आपको थिक चाहिए सूप उसके हिसाब से आप रख लें। और ये देखें थिक होना शुरू हो गया है हमारा सूप। तो अब हमने इसके अंदर जो है अंडा ले लिया है, उसको फेंट लिया था, वो डाल देंगे और इसके डालने के बाद हमने इसको 1 मिनट के लिए छोड़ा और उसके बाद हमने इसको चमचा चलाते जाएंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारा अंडा भी अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। और हमारा ये जो सूप है बिल्कुल रेडी हो चुका है। पर अब इसके अंदर हमने डालनी है हरी प्याज, उसको डालेंगे क्योंकि इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना होता है। तो बस ये डाली हमने और इसको हमने मिक्स किया और मिक्स करने के बाद हमारा ये बिल्कुल रेडी हो चुका है सूप। तो अब हमने इसको सर्व करना है। आपने ये प्यालियाँ ले ली हैं और प्यालियों के अंदर इसको सूप को सर्व करें। कलर देखें कितना खूबसूरत लग रहा है और सूप की थिकनेस आप देख सकते हैं। और जब ये आप पिएंगे ना तो बस आप मज़ा आ जाएगा आपको, क्योंकि इसके अंदर कॉर्न भी डला हुआ है और वेजिस डली हुई हैं, चिकन है। जब ये मुंह में आती है तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब ये देखें हमने जो ऑयल तैयार किया था, हमने चिली ऑयल, ये इसके अंदर डाल देंगे। या आप पहले भी तैयार करके रख सकते हैं, इसको कोई मसला नहीं है। आप इसे तैयार करके फ्रिज में रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता है ये और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देता है सूप का। कैसा लगा आपको ये मेरा सूप? आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसी लगी है मेरी रेसिपी। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक भी कर दें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करें। मेरे चैनल पे और भी आपको सूप मिल जाएंगे। ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें। मुझे अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।